अगर आप कभी भी यहाँ आते हैं तो आप भी घूमें, और घूमने से एक प्रेरणा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा खर्च नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको डरने की ज़रूरत है और आप बिला जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। आप अगर नॉर्मली ट्रेन से आ जा रहे हैं, ट्रेन से आ जाइए, कोई बड़ी बात नहीं है। ट्रेन में आएंगे तो आप बिना टिकट के बैठ जाइए, बहुत ज़्यादा पैसे की बात नहीं है। जय श्री कृष्णा। देखेंगे तो आ जाइए, यानी कि हम आए हैं कुतुब मीनार। तो यहाँ ये कोल्ड ड्रिंक लिए हैं और ये पेस्टीज। तो इसके बाद खाने के बाद ये कोल्ड ड्रिंक और पेस्टीज लेकर के खाएं। अब इसके बाद से एंट्री करेंगे कुतुब मीनार अंदर, तो आपको अंदर का दिखाएंगे कैसा है दृश्य। ये बाहर का एग्जिट एंट्री पॉइंट है। यहाँ सब पेस्टीज वगैरह खाते हैं और भी लोग यहाँ टिकट वगैरह। कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार यानी कि दिल्ली का ये कुतुब मीनार है। हमारा जो माइक था, माइक यानी कि माइक और ट्राइपॉड, वो सब कुछ हमारा जमा हो गया बाहर। तो है तो नहीं, लेकिन फिर भी मतलब हम डायरेक्ट कैमरे की सहारे से ये वीडियो बना रहे हैं, एकदम बिल्कुल एकांत में आकर के, ताकि हमारा आवाज़ अच्छे से कैच कर सके। तो ये आप घुमा करके हम दिखा दे रहे हैं, ये देख सकते हैं। तो इसका अगर ऐसे देखें तो इस कुतुब मीनार को बनवाने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक था, यानी कि सन 1192 में इसका वह सबसे पहले सपना देखा था। तो उसके बाद से वह नींव रखा था सन 1192 में। उसके बाद से दूसरा फिर एक मंजिल वह बनवाता है 1192 से, और 1200 सन 10 तक चलता है, 1210 तक चलता है। उसके बाद से वो इसका फिर से इसका यानी कि दूसरी, तीसरी, चौथी मंजिल का निर्माण ये शमसुद्दीन करवाता है। उसके बाद से और भी इसका जीर्णोद्धार वगैरह और इसका मतलब मेंटेनेंस देखेंगे तो, और जो ऊपर का रहता है तो इसको बहलोल लोदी भी करवाता है। तो इस तरीके से मतलब इसका पूरा का पूरा ये एक तब जा कर के ये पूरा तैयार हो पाता है। और देखेंगे तो ये सबसे, अगर ऐसे तथ्य जानेंगे, सबसे एक महत्वपूर्ण फैक्ट जाने, तो फैक्ट जानना ये ज़रूरी है। जैसे देखेंगे तो ये यानी कि हमारे भारत की सबसे ऊंची चोटी वाला ये मीनार है, यानी कि ये सबसे ऊंची चोटी। और तथ्य ये है कि देखेंगे तो ताजमहल से ये 5 फीट कम है, यानी कि उसकी ऊंचाई यानी कि है 243 है, और इसकी ऊंचाई है 238 फीट। तो इस तरीके से इसकी इतनी ऊंचाई है। और दूसरा फैक्ट ये है कि इसमें जैसे देखेंगे तो इसकी जो भी मरम्मत है, यानी कि जैसे जो भी है इधर का सब कुछ देखेंगे, ये खंडहर है, बिल्कुल खंडहर है। यहाँ पर आते हैं लोग में 379 सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, 379 सीढ़ियाँ हैं। ये उसी सीढ़ियों से ऊपर जाने के लिए यानी कि है। और इसका यानी कि निर्माण फिर से एक बार तो बताएंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, पहले फ्लोर का एक फ्लोर, और दूसरा, तीसरा, चौथा शमसुद्दीन ऐबक ने करवाया था। तो ऐबक देखेंगे, ऐबक यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक एक तरीके से यह एक राजा का यानी कि हरवार आता है, यानी कि वह उसके नीचे काम करता रहता था। तो ये मौका पाते ही उसकी बेटी से शादी कर लेता है, और उसके बाद से फिर से वो राजा बन जाता है। वो जब उसके यानी कि ससुर एक्सपायर होते हैं और जब उनका देहावसान होता है तो उसके बाद से वह राजा बन जाता है। ऐबक वंश मतलब यानी कि हरवा वंश, ऐसे समझे। तो यानी कि इसका जो ये था, ये भी हरवा था, तो हरवा का यानी कि ये वंश था ऐबक वंश। तो इसका कई पीढ़ी चलता है, जो कि दिल्ली सल्तनत पर राज भी करते हैं सब। तो बस ये यहीं तक, और बाकी हम आगे का और जो भी देखेंगे। तो हम आज राष्ट्रपति भवन भी देखने के लिए मिला है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी हाउस देखने के लिए मिला है, उनका भी घर देखने के लिए मिला है। और भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान सबसे बड़ा जो भारत का है वो भी देखने के लिए मिला है, जो कि इसमें एक ये ऐसा भी फैक्ट माना जाता है कि उसमें जाने का पूरी गारंटी रहती है, लेकिन आने की कोई गारंटी, कोई संभावना नहीं रहता है। और दूसरा देखेंगे, यानी कि जैसे देखेंगे तो वहाँ पर जितने भी नेता आज तक गए हैं, जितने भी नेता उसमें गए हैं, वो वापस अभी तक कभी भी लौट करके नहीं आए हैं। तो इसकी वजह से मतलब ऐसा माना जाता है। अब बाकी क्या फैक्ट है, क्या तथ्य है, वो आप रिसर्च कर सकते हैं उसके बारे में, और बाकी जानकारियाँ इकट्ठा कर सकते हैं।
और दूसरा देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी कि भारत का सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा सर्वोच्च न्यायालय यानी कि जो इससे बड़ा कोई न्यायालय नहीं है, उसको भी देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहुत सारे मतलब ऐसे जगह, बहुत सारे स्थान देखने के लिए मिला है। और जो विस्टा प्रोजेक्ट वाला जो नया पार्लियामेंट बना है, संसद भवन, उसको भी देखने के लिए मिला है। तो इस तरीके से मतलब पूरा दिल्ली दर्शन के अभियान के तहत हर एक स्थल, हर एक जगह हमको देखने के लिए आज मिला है। तो मैक्सिमम कोई भी जगह, कोई भी ऐसा स्थान, ऐसा कोई भी प्लेस नहीं है जो कि छूटा हो। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और हम ये भी कहेंगे कि अगर आप कभी भी यहाँ आते हैं तो आप भी घूमें, और घूमने से एक प्रेरणा मिलती है और आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलती है। जो इतिहास वगैरह आप पढ़े रहते हैं उससे मिला करके देखेंगे, घूमेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा, आपको समझ में भी आएगा कि आपको पता लगना चाहिए कि हाँ सही बात है, हम जो पढ़े हैं वो क्या है क्या नहीं है। और आप जब घूमेंगे तो काफ़ी मोटिवेट होंगे, काफ़ी आपको एक्साइटमेंट आएगा और आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेगी, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है। तो आपको जब निकलेंगे तब पता लगेगा कि हाँ दुनिया बड़ी है। तो इसके लिए हम चाहेंगे कि आप ज़रूर घूमें, देखें, ताकि अपनी ज़िंदगी अच्छे से, खूब बढ़िया से, प्रसन्नता से जी सकें। और हम आपके लिए भी अगर जैसे देखेंगे तो आप कभी भी दिल्ली आ रहे हैं तो दिल्ली से आप नॉर्मली पूरा 350-400 रुपये लगा करके पूरा दिल्ली घूम सकते हैं, सुबह से शाम तक। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा खर्च नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको डरने की ज़रूरत है और आप बिला जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। आप अगर नॉर्मली ट्रेन से आ जा रहे हैं, ट्रेन से आ जाइए, कोई बड़ी बात नहीं है। ट्रेन में आएंगे तो आप बिना टिकट के बैठ जाइए, अगर पकड़ा जाते तो 500-700 रुपये फ़ाइन लगेगा, ठीक है। उसके बाद से आइए, उतरिए यहाँ, 350-400 दे करके दिल्ली दर्शन का टूर पकड़िए, आराम से पूरा दिल्ली घूम लीजिए, घूम करके चले जाइए। तो आराम से, कोई बहुत ज़्यादा पैसे की बात नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 1500-2000 रुपये रख ले रहे हैं तो आराम से पूरा घूम लेंगे। थोड़ा सा कम ओवर एक्टिंग करिए, कम थोड़ा खर्चा करिए, थोड़ा कम खाइए, अपने पास से लंच लेकर के आइए, अपने पास से पानी पीजिए। यहाँ देखेंगे तो लुटेरे पड़े रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम बाद में बात भी करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद, जय यूपी, जय श्री कृष्णा।